संशोधित परिणाम घोषित करेगा। एनटीए इस सप्ताह संशोधित नीट यूजी 2024 परिणाम घोषित करेगी। इस बार विवादों में घिरी नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा। नीट यूजी 2024 संशोधित परिणाम लिंक exams.nta.ac.in/neet/ पर उपलब्ध होगा। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण बताया और सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार की मांग की। विपक्ष ने सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। ये राज्य भाजपा के प्रमुख सहयोगियों द्वारा शासित हैं, जिनका समर्थन एनडीए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरों की उपेक्षा की जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश कर्मशी नखुआ ने दावा किया कि राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए अपने एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था। गुजरात महाराष्ट्र 24 से 25 जुलाई को रेड अलर्ट के तहत 25 से 28 जुलाई तक कोंकण गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का भी अनुमान है। 25 से 28 जुलाई तक मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी वर्षा का अंदाजा। खराब मौसम की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 से 25 जुलाई को गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और 24 जुलाई को कोंकण गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से मुंबई का जल भंडार 53% तक पुनः भर गया। जुलाई की शुरुआत में मुंबई को आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में जल भंडार का स्तर लगभग 5.9% था, जिसे बृहन मुंबई नगर निगम को आरक्षित जल भंडार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि तीव्र वर्षा ने स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार किया। 23 जुलाई तक जल स्तर 53.1% तक बढ़ गया। इस सुधार के बावजूद शहर को 10% पानी की कटौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने अभी तक इसे वापस लेने की घोषणा नहीं की है। काठमांडू हवाई अड्डे पर 19 लोगों को लेकर जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट अकेला जीवित बचा। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ विमान दुर्घटनाग्रस्त। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर रनवे से फिसलने के बाद विमान में आग लग गई। काठमांडू विमान में सवार 19 लोगों में से 18 के शव बरामद कर लिए गए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2024 की सूची जारी। भारत का पासपोर्ट सूची में 82वां स्थान है, जिसमें नागरिकों को बिना वीजा के 58 देशों की यात्रा करने की अनुमति है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्य शामिल हैं। हाउदीज ने तेल अवीव पर हमला करने की धमकी दी। होदेइदा बंदरगाह पर इजरायली हवाई हमले के बाद इजरायल और यमन के हाउदीज विरोधियों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 83 घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में हाउदीज ने तेल अवीव और अन्य संवेदनशील इजरायली साइटों को निशाना बनाने की धमकी दी है। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्ताव में भारतीय टीम के लिए पूरक शुल्क का प्रावधान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए बीसीसीआई को मनाने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पर छोड़ दी है। आईसीसी ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने टूर्नामेंट बजट में एक सप्लीमेंट्री खर्च रखा है अगर भारत टीम को अपने मैच पाकिस्तान से बाहर खेलने पड़ते हैं। नवविवाहित सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की करीबी दोस्त अदिति राव हैदरी के साथ डिनर डेट। नवविवाहित सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल मंगलवार को मुंबई के खार में डिनर डेट के लिए निकले। उनके साथ उनकी करीबी दोस्त और सोनाक्षी की हीरा मंडी की सह कलाकार अदिति राव हैदरी भी थी। तीनों को एक लोकप्रिय वियतनामी रेस्तरां से बाहर निकलते हुए देखा गया। एक जरूरी सूचना,
पेरिस ओलंपिक शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। उद्घाटन समारोह 26 जुलाई को निर्धारित है। भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन भारत आधिकारिक तौर पर 25 जुलाई को तीरंदाजी के साथ अपना अभियान शुरू करेगा। समापन समारोह 11 अगस्त को है। 117 भारतीय एथलीट पेरिस में एक्शन में होंगे। भारतीय टीम में 16 खेल के 70 पुरुष और 47 महिला एथलीट शामिल हैं।